Assalamu alaikum dear students, this is Mustafa Salim, your English teacher, and we are going to look into PMC test number 30 today. Question number 180 says he dash books these days. So we have to provide the correct verb form in it. The sentence itself is going to give you some hint. So in this part you can see these days का मतलब है इन दिनों, ठीक है। इसका मतलब है ये कोई किसी का रूटीन है। तो जब भी किसी रूटीन की बात हो या जनरल फैक्ट की बात हो, हमेशा आप कौन सा टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसमें से आपके पास कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट है? एक्सीलेंट। ऑप्शन ए और बी दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ए के साथ एस लगा हुआ है और बी के साथ एस नहीं लगा हुआ। तो ये तो आपको पहले से मालूम होगा कि विद सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम आए, जैसे सारा या हामिद, हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब के साथ एस या ई एस लगा लेते हैं, ठीक है। सो ही सेल्स बुक्स these days. Question number 181, choose the correct sentence, right? So in this part we have to select the sentence with correct punctuation. So question number 181 में आपके पास जो करेक्ट आंसर है ये आपके पास, पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। So the only difference in these sentences is in its last part. So Atabat Lake is a proper noun, and you know that we always write the first letter of a proper noun in capital letters, right? And when a sentence ends, we put a full stop, not exclamation mark. So our answer in 181 is option number D. Next question is 182. Did you dash this pen? So did tells us it is in past indefinite, ठीक है। तो जब भी हमारे पास past indefinite आता है तो उसमें हम अगर नेगेटिव में सेंटेंस हो, जैसे I did not break this pen, तो did के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो जहाँ पे भी आप डिड देखें, चाहे किसी नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ यूज़ करना है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, डिड यू ब्रेक दिस पेन। क्वेश्चन नंबर 183, शी थैंक मी फॉर व्हाट आई डिड। इसमें भी आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने मेरा शुक्रिया अदा किया फॉर व्हाट आई डिड, जो मैंने उसके लिए किया, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184, शी डेज 2 pounds an hour. Pounds, you know what is pounds? It's a currency of UK. So again, it's a fact, right? So if someone is earning 2 pounds an hour, it's a fact. So we have to provide a verb in present indefinite. She earns 2 pounds an hour. वो 1 घंटे में 2 पाउंड कमा लेती है। Question number 185, he dash his fortune amongst his 3 children, right? So इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे? divides, divided, is dividing, divide. So देखें, उसने अपनी जो जायदाद है, फॉर्चून कहते हैं जायदाद को, अपने 3 बच्चों के दरमियान तकसीम कर दिया, ठीक है। जो सेंस बनता है उस हिसाब से ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, उसने डिवाइड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 186, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। अब इसमें ये तो सिंपल है, इसमें आपने देखना है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है गोज की। गोज क्या है? गो जो है आपने उसके साथ ई एस लगाया, ये गोज हो गया, ठीक है। तो जैसे शी गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, वो स्कूल जाती है। नेक्स्ट वन इज 187, द बुक शॉप डेश नेक्स्ट टू द टाउन हॉल। इसमें भी हम प्रेजेंट
इंडेफिनिट लगाएंगे, द बुक शॉप इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू टाउन हॉल। तो यहाँ पे ये एक फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट है, ये एक हकीकत है कि बुक शॉप जो है वो टाउन हॉल के साथ ही लोकेट करता है, वहाँ पे पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर, द बुक शॉप इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द टाउन हॉल। क्वेश्चन नंबर 188, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। सो स्पेलिंग्स भी बहुत अहम है आपके लिए, आपको स्पेलिंग्स आनी चाहिए, जो काफ़ी इसमें ट्रिकी जो स्पेलिंग्स हैं उनको आपने जब भी आपके सामने आए आपने उसको गौर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे वैक्सीनेट जो है वो हमारे पास वर्ड है, तो वैक्सीन, अगर आप ना इस तरह आपके पास कोई वर्ड आए, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी जो बेस फॉर्म है, ठीक है, बेस फॉर्म क्या है वैक्सीनेट की, वैक्सीन है। तो वैक्सीन की स्पेलिंग अगर आप देखेंगे VACCINE, ठीक है। तो उसके साथ अभी यहाँ पे 8 सफिक्स लगा हुआ है, ATE, ये जो है हमारे पास सफिक्स है। तो जब भी किसी वर्ड के आखिर में ई आता है तो उसके साथ अगर हमने सफिक्स 8 लगाना हो या फिर TION लगाना हो तो हम अमूमन क्या करते हैं, ई को स्किप कर देते हैं, वैक्सीनेशन, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, वैक्सीनेट। क्वेश्चन नंबर 189, प्लीज गिव मी डिश केक दैट इज ऑन द काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपने यू हैव टू चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल क्या है आपके पास, इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं ना, एक ए, एक एन और एक द। ए और एन का मतलब है एक अ पेन, एक पेन, ठीक है, अ ग्लास, एक ग्लास, एन एप्पल, एक एप्पल, एन ऑरेंज, एक ऑरेंज, ठीक है। तो वोवल्स के साथ हम एन लगा लेते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वोवल्स के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास, वो आपके पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनके साथ हम क्या लगा लेते हैं, ए लगा लेते हैं। और द जो है वो फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है, आप उसमें आपके पास 20 एप्पल्स हैं और मैं आपको कहता हूँ कैन यू गिव मी एन एप्पल, आप मुझे एक सेब दे सकते हैं। या फिर आपके पास आपके बॉक्स में 20 पेन है, मैं आपको कहता हूँ कैन यू गिव मी अ पेन, तो आप उन पेनों में से कोई भी पेन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टेबल पे सिर्फ एक ही सेब पड़ा हुआ हो या एक ही केक पड़ा हुआ हो तो हम कहेंगे कैन यू गिव मी द केक, वो केक आप मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे सिचुएशन के हवाले से, ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे द, प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द काउंटर, काउंटर के ऊपर जो केक पड़ा हुआ है वो दे, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 190, वुड यू माइंड डैश द विंडो प्लीज इफ इट इज हॉट हियर। ओके, सो ये जो टर्म है वुड यू माइंड, इसके साथ हमेशा हम ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है। ये रिक्वेस्ट जब हम किसी से करते हैं, वुड यू माइंड गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड कॉलिंग अहमद फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। जब भी हम ये टर्म यूज़ करते हैं इसके साथ हमेशा हम ING फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर इसमें बनता है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 191, चूज द करेक्ट सेंटेंस। We have to choose the sentence with correct punctuation here. So again, it says apples, which are my favorite fruit, grow in my parents' orchard. ठीक है, सेब जो कि मेरा पसंदीदा फ्रूट है, फल है, ये मेरे पेरेंट्स के बाग में उगते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखें एप्पल्स के बाद जो आपके पास फ्रेज है विच आर माई फेवरेट फ्रूट, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसको आप एक रिलेटिव फ्रेज कहते हैं। तो जब भी आप किसी
सब्जेक्ट या किसी नाउन के बारे में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहें तो आप एक रिलेटिव फ्रेज यूज़ करते हैं जो कि विच के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस फ्रेज को हमने कॉमास के अंदर, ठीक है, इसके स्टार्टिंग में एक कॉमा और इसके एंड पे एक कॉमा लाजमी हम ऐड करते हैं ताकि ये सेंटेंस के अंदर अलग दिखे। तो यहाँ पे जो है एप्पल्स, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। एप्पल्स विच आर माय फेवरेट फ्रूट ग्रो इन माय पेरेंट्स ऑर्चर्ड, ठीक है। सो ये आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 192, चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास एक सेंटेंस है, ही हैड बीन स्लीपिंग, इसका आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट जो फॉर्म है वो आपने चूज़ करना है। तो इसमें देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ही स्लीप्स, वो सोता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो बाकी जो टेंस हैं, ही हैड बीन स्लीपिंग, ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। बी जो है आपके पास पास्ट आपके पास परफेक्ट है, और सी जो है वो आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके पास ऑप्शन डी है, ही स्लीप्स, वो सोता है, ठीक। एंड देन क्वेश्चन नंबर 193, हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी, ठीक है, आधी क्लास जो थी वो खाली थी। तो इसको आपने ऑप्शन बी इसके लिए सबसे मौजू ऑप्शन है, सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर बी है, हाफ ऑफ द क्लास वॉज एम्प्टी, ठीक है। वर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, हाफ ऑफ द क्लास जो है आपके पास सिंगुलर है, और हैज़ और हैव का मतलब तो ये है जैसे आप ये कहो आई हैव कार, मेरे पास गाड़ी है। तो हैज़ जो है वो आप शी हैज़ मोटर बाइक, उसके पास मोटर बाइक है, ठीक है। तो सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 194, हु इज़ डैश लेडी इन डैश पिक्चर। तो यहाँ पे आपने अगेन करेक्ट आर्टिकल प्रोवाइड करना है, हु इज़ द लेडी इन द पिक्चर। अगेन आपके सामने एक तस्वीर है, उसमें एक लेडी है, ठीक है, उसमें फिर एक पिक्चर के अंदर एक लेडी है, तो स्पेसिफिक है लेडी, और जो पिक्चर है वो आपके सामने है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, इफ़ वी मीन समथिंग स्पेसिफिक वी यूज़ definite article, that is the. Who is the lady in the picture? Option D is correct. Question number 195, choose the correct spelling of the word. Again, so ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। एनिवर्सरी की स्पेलिंग होती है ANNIVERSARY, एनिवर्सरी, राइट। नंबर 196, वी विजिट द लेक मैनी टाइम्स बिफोर बट वी एंजॉयड आवरसेल्व्स द मोस्ट दिस टाइम। हमने उस झील का जो सैर है वो कई बार किया था, लेकिन इस बार हमने सबसे ज़्यादा उससे महसूस हुए, हमने इसको एंजॉय किया, ठीक है। सो यहाँ पे देखें, जब भी आपके पास दो वर्ब्स हो, ठीक है, दो काम आपने माजी में किए हों, आपने जो पहला काम किया और आपने फिर दूसरा काम किया, जो दूसरा आखिरी जो आपने काम किया उसके लिए आपने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे है इंजॉयड, ठीक है, लेकिन उससे पहला जो आपने काम किया है उसके लिए आपने पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है, जैसे हैड विजिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, वी हैड विजिटेड द लेक मैनी टाइम्स बिफोर। हमने उस लेक का पहले कई बार उसको विज़िट किया था, लेकिन इस बार, ठीक है, हमने उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। क्वेश्चन नंबर 197, हिज न्यू अपॉइंटमेंट टेक्स डेज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे देखें, आपने जो वर्ड ऑप्शन इसके लिए चूज़ करना है, टेक्स के साथ आप प्लेस लगाते हो। टेक्स प्लेस का मतलब होता है होना, ठीक है, उसकी जो न्यू अपॉइंटमेंट हो रही है वो अगले महीने से उस पर अमल दरामद होने वाला है, टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 198, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे आपके पास अगेन कुछ सेंटेंसेस हैं, वी हैव टू
choose the sentence with correct punctuation marks. So the sentence is drink on the menu included the following: hot chocolate, iced tea and lemonade. So here देखें, जब भी आपके पास कोई लिस्ट आने वाली होती है, ठीक है, जैसे आप कहते हो कि मैंने ये चीज़ें ख़रीदी, दूध, दही, अंडे और इसके साथ बिस्किट्स। तो जब भी आपकी लिस्ट स्टार्ट होने वाली हो चीज़ों की, आइटम की, उससे पहले आपने कॉलन लगाना है। कॉलन जो है 2 डॉट्स को कहते हैं। जैसे यहाँ पे फॉलोइंग के बाद आने वाला है ड्रिंक्स ऑन द मेन्यू इंक्लूडेड द फॉलोइंग। जो मेन्यू के अंदर ड्रिंक्स थे वो ये थे, डबल डॉट्स, इसको हम कॉलन कहते हैं। हॉट चॉकलेट, कोमा, एक आइटम हो गया आइस टी एंड लेमनेड। अब देखें, आइस टी के बाद हमने कॉमा नहीं लगाना है क्योंकि अब हमारे पास चीज़ों को अलग करने के लिए एक आपके पास कंजंक्शन है, एंड पहले से मौजूद है, इसलिए हमने आइस टी के बाद कॉमा नहीं लगाया। और फाइनली आपके पास आएगा फुल स्टॉप सेंटेंस को एंड करने के लिए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 199, फाइंड द एरर। सो हमने इन सेंटेंसेस के अंदर एरर तलाश करना है कि इसमें क्या मिस्टेक है ग्रामेटिकल। द स्टाफ एट द यूनिवर्सिटी, इसमें कोई एरर नहीं। लाइब्रेरी डिजर्व रिकग्निशन, सी है फॉर हेल्पिंग टू लोकेट, एंड डी है द मैनी सोर्सेज needed for the successful completion of my doctoral dissertation. Okay, option B is our answer. Library deserves recognition. यहाँ पे देखें, जब भी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे लाइब्रेरी सिंगुलर है तो डिजर्व आपका वर्ब है, इसके साथ आपने क्या लगाना है, एस लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एस नहीं है तो ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर होगा, इसमें आपके पास एरर है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, वी हैव completed all our questions for today. We will meet inshallah with another test on some other day. Take care. Allah Hafiz.